नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। एक फिल्म जिसका नाम है महाराज खूब विवादों में रही और फाइनली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। दर्शकों का काफी अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। कुछ लोगों ने आलोचना की, कुछ लोगों ने कई आरोप लगाए, लेकिन फिल्म अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका भारत 24 पर। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी काफी लोगों से बात हुई, लोग कह रहे हैं कि काफी अच्छी मूवी है, जो बातें की जा रही थी ऐसा मूवी में कुछ है नहीं, पर आपने ऐसी ही स्टोरी को क्यों चुना? मतलब इसके पीछे का क्या रीजन रहा कि आपको समझ में ये तो आया होगा एक मन में कि हो सकता है कि इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो, लेकिन फिर भी आपने सारी बातों को सोचकर डिसीजन लिया कि इसी पर, इसी स्टोरी पर काम करना है? एक्चुअली मुझे कभी ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये कंट्रोवर्शियल हो सकती है। हिचकी रिलीज हो गई थी, सुपरहिट हो गई थी। मेरे जो राइटर है विपुल मेहता, वो गुजराती फिल्मों के डायरेक्टर भी हैं और गुजराती नाटकों के डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने एक प्ले बनाई थी महाराज। अच्छा। मेरी वाइफ वैष्णव है और मेरी मदर इन लॉ वैष्णव है, तो उन्होंने बोला था कि हाँ ये प्ले देखो। मैं प्ले देखने गया, मुझे मालूम पड़ा कि ये सच्ची ट्रू स्टोरी पे है। जब मैंने करसन दास मूल जी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा ये पत्रकार है 1862 में जो विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, बाइकड़ा में रहते थे, 23 साल के थे, और एक समाज सुधारक थे। Who was fighting for women's right in 1862। हम आज करते रहते हैं ना ये मी टू मूवमेंट, यहाँ का इसका मी टू हो गया, ये तो तब लड़ रहा था। और ये एक इंडियन था जो औरतों के लिए लड़ रहा था। और एक समाज सुधारक जिसकी जिंदगी में एक इंसिडेंट होता है जिसके वजह से एक महाराज उसके ऊपर एक लाइबल केस करता है, और उसकी लड़ाई उस महाराज से भी नहीं, उस महाराज की सोच से है। और ये फिल्म में बोला भी जाता है कि मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूं, धर्म के खिलाफ नहीं। और ये भी बोलता है कि मेरा कोई व्यक्तिगत बहर इस महाराज के साथ है नहीं, इसकी सोच के साथ है। इसको एक्चुअली ट्रेनिंग भी लालवन जी महाराज देते, जो हमारे महाराज के सीनियर, वही उनको बोलते हैं जो हक्का है लड़ो इसके लिए। वो बोलते मैं क्षत्रिय नहीं हूं, तो ये बोलता है धर्म से नहीं तो कर्म से बन जाओ। तो सिखाते भी हो उसको कोर्ट केस पे। तो मुझे लगा यार इसमें तो कुछ ऑब्जेक्शनेबल हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट अ एंटी रिलीजन फिल्म, दिस इज अ प्रो ह्यूमैनिटी फिल्म। सोसाइटी में ब्लाइंड फेथ के खिलाफ ये कहानी कही जा रही है और ऐसी फिल्में बन चुकी हैं, ऐसी फिल्में हमारी आ चुकी है। वहां पे कोई विवाद या कोई ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं कुछ नया तो नहीं कह रहा हूं, बट मैं एक सच्ची घटना, एक अनसंग हीरो की कहानी बता रहा हूं। तो लेट पीपल सी द फिल्म, हमारे इंटेंशंस जान ले, और उनको कोई एतराज नहीं होगा। हुआ क्या कि एक पोस्टर आया, पोस्टर को के कॉन्टेक्स्ट को जाने बगैर सबने ये मन में ठान लिया कि इस तरह की फिल्म हो सकती है, कि इस तरह की फिल्म होगी। तो ये हमारे जहन में कभी था नहीं, पर ये जब फिर हमको एहसास, जब ये सब चालू हुआ तो फिर वो एहसास आ गया कि अरे बाप रे बाप क्या बना लिया। पर यूजुअली होता है कि टीजर पहले आ जाता है मूवी का, लेकिन यहाँ पर ये टीजर रिलीज नहीं हुआ, सीधे मूवी। इसका क्या रीजन रहा? मतलब यूजुअली टीजर में कम से कम लोगों को थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होता है, तो वो स्टेप नहीं लिया गया, उसका क्या रीजन रहा? रीजन बहुत सिंपल है। एक पोस्टर पे ही इतना बवाल मच गया कि आई थिंक इन्होंने डिसीजन लिया कि लेट पीपल सी द फिल्म फॉर व्हाट इट इज। अब टीजर के बना पे या ट्रेलर के बना पे कोई भी कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि टीजर और ट्रेलर एक कॉन्टेक्स्ट से काटा जाता है, ऑटोमेटिकली कोई किसी भी बिना पे कुछ भी उठा लेता और ये फिल्म फॉर व्हाट इट इज वो जज नहीं की जाती। तो ये कॉल भी मेरी नहीं है, ये कॉल एक्चुअली नेटफ्लिक्स की है, यशराज की है। और ये इतने सालों से कर रहे आ रहे हैं कि मेकर को पूछ के मार्केटिंग तो डिसाइड नहीं होती। मेकर के लिए एक फिल्म बना के अच्छी नियत से, इंटेंशन से बना के, ताकि किसी भी सेंटिमेंट को बुरा ना लगे। जो हमने किया, हमने जो किताब में अगर कुछ गलत है वो हमने फिल्म में रखा नहीं है, अगर कोर्ट केस में भी कुछ गलत है हमने फिल्म में रखा नहीं। तो हमने स्क्रिप्ट में वो एहतियात बरती, अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से फिल्म बनाई। और अगर आपने फिल्म देखी है तो आप भी मानेंगे और जानेंगे कि इसमें कुछ भी, और हमारी जुडिशरी ने भी फाइनली, जज ने भी फिल्म देखी और बोला कि इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अब लोगों ने भी फिल्म देखी है और उन्होंने भी बोला कि इसमें तो कुछ है नहीं, है तो प्रो रिलीजन, प्रो ह्यूमैनिटी है और एक आदमी की जर्नी है जिसपे ये केस होता है। तो इसमें तो कुछ
मेरे मेरे जहन में कोई ये नहीं था कि मैं जाके कुछ झंडे गाड़ के कोई कंट्रोवर्शियल फिल्म बना रहा हूँ और मतलब ले आते बेसिकली आमिर आपका खान के पर्पस बेटे ये था को कि और लोगों को करते हैं इनको। अवेयर किया जाए समाज में जो बुराइयां हैं और जो इस तरह के सो कॉल्ड महाराज बने हुए हैं उनकी जो रियलिटी है वो एटलीस्ट लोगों को पता लगे और जो कम से कम फीमेल्स हैं जो विमेन हैं उनका जो शोषण हो रहा है उसको रोका जा सके लोगों को अवेयर किया जा सके। और महाराज जो महाराज कर रहे हैं ऐसे तो आपको न्यूज में हर दिन मिल जाएंगे, डेफिनेटली। हर दिन मिल जाएंगे, आपको मिलते रहते हैं। पर करसन दास की कहानी किसी को पता नहीं थी। ऐसा एक इंसान था जो एक समाज सुधारक था और जो लोगों के लिए औरतों के हित में लड़ रहा था। किसको पता था करसन दास की कहानी आज तक? किसको पता था कि एक समाज सुधारक ऐसा है? मेरे लिए करसन दास की कहानी ज्यादा प्रभावशाली थी और मुझे उसकी कहानी कहनी थी। मुझे इनफैक्ट कुछ सीन्स थे उसके समाज सुधार के जो जो लेंथ की वजह से हो नहीं पाए फिल्म में, पर पर मेरा इंटरेस्ट ये था कि ब्रिंग आउट एन अनसंग हीरो स्टोरी जो आज भी उसके माथेरान में उसकी लाइब्रेरी है और एक सच्चा इंसान है। और आपने इस कैरेक्टर के लिए जुनैद को क्यों चुना? मतलब जुनैद में ऐसी क्या खासियत आपको लगी और उनके साथ में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं आमिर सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। आमिर सर को हिचकी अच्छी लगी थी तो ऑन एंड ऑफ मुलाकात होती थी। जुनैद को मिलते रहता था ऑन एंड ऑफ। इस फिल्म में जब आप करसन दास की छवि देखेंगे इंटरनेट पे, उनकी 3-4 फोटोज अवेलेबल है, तो आप देखेंगे बहुत ही साधारण सा इंसान, कोई फिल्मी नहीं है, जी। पतली मूछें हैं। मैंने जुनैद की एक ऑडिशन देखी थी जो उन्होंने एक फिल्म के लिए करी थी। तो जब मैंने आदित्य चोपड़ा से बात करी, मैंने बोला मुझे एक न्यू कमर चाहिए इसमें, और मैंने जुनैद में एक सच्चाई देखी है, एक सच्चापन देखा है। व्हाई डोंट वी नरेट द फिल्म टू हिम एंड सी इफ ही इज राइट फॉर द फिल्म। तो उनको नरेट की गई, उनको अच्छी लगी, आमिर सर को अच्छी लगी और फिर फिल्म बनाई गई। और ये पूरी जुनैद की ही मेहनत है इस फिल्म में। ऐसा नहीं है कि आमिर खान आके पब्लिसिटी के खड़े खड़े हो गए या इंटरव्यूज देने लग गए। बिल्कुल। ये ठीक। पूरा जो श्रेय है वो जुनैद को ही मिल रहा है। ओके, थैंक यू। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। तो देखिए, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप लोग अगर इस तरह की मूवीज़ को प्रेफर करते हैं तो ज़रूर जाकर देखिए और समाज सुधार की क्योंकि बात हो रही है तो सच्चाई को भी जाकर परखिए।